स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है ना, लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो टाइप में हम लोग जो डिस्कस किए थे, काफी सारे क्वेश्चन किए थे और डीपीपी में दिया था, उसको कर लिया, ऑलमोस्ट सारे कर लिया। शायद डाउट अगर कुछ होगा तो मेरे को बताओ, तो हम लोग उसको क्लियर करेंगे डाउट, है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स बाय जी एक्स टाइप। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स टाइप मतलब क्या हो गया, अभी जो हम लोग लिमिट डिस्कस करेंगे उसमें लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो नहीं होगा। तो अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो नहीं होगा तो फिर उसको करेंगे कैसे? तो करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। एक तो एक्सटेंड्स टू ए रख के ही हम कर लेंगे पूरा। अगर एक्सटेंड्स टू ए रख के करेंगे तो ठीक है, हमको ये कंसेप्ट लगाना पड़ेगा उसमें, क्या कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए साइन एफ एक्स बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 जब एफ ऑफ ए का वैल्यू जीरो का तरफ जा रहा होगा। ओके, ऐसे ही लिमिट एक्सटेंड्स टू ए साइन एफ एक्स बाय एफ एस कर सकते हैं, या फिर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए tan एफ एक्स बाय एफ एस कर सकते हैं, जिसका वैल्यू की 1 हो जाएगा अगेन। या तो हम ऐसे करेंगे, इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन तो हम ऐसे कर लेंगे जो थोड़ा आसान होगा, दिखेगा, हमको समझ में आ जाएगा कि भाई ये हो जा रहा है ऐसे, तो हम उसको ऐसे कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन ना हमको पता नहीं चलेगा, क्वेश्चन देख के हाउ टू प्रोसीड, कैसे मैं प्रोसीड करूंगा, मेरे को कुछ आइडिया नहीं होगा। जो क्वेश्चन में आइडिया नहीं होगा, बेस्ट होगा यू मेक इट h टेंड्स टू 0। तो फिर h टेंड्स टू 0 कैसे करेंगे? तो x टेंड्स टू a होगा ना, तो हमारे पास दो रास्ता है x टेंड्स टू 0 करने के लिए। x इज इक्वल टू a प्लस h ले लेना, या फिर x इज इक्वल टू a माइनस h ले लेना। क्या सब दोनों काम करेगा? हाँ, दोनों काम करेगा। दोनों में आंसर सेम आएगा? हाँ, दोनों में आंसर सेम आएगा। अगर वो लिमिट एग्जिस्ट करता होगा तो, नहीं करता होगा तो अलग बात है। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो दोनों का आंसर सेम आएगा और दोनों में क्या होगा, आंसर क्या नाम है उसका, सेम आंसर निकलेगा और प्रोसीजर भी सेम ही होगा। दोनों में करीब करीब ऑलमोस्ट पूरा सेम प्रोसीजर भी होगा। खाली प्रॉब्लम क्या है कि हमारा a प्लस a माइनस कब लेंगे, हमको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर हम देखेंगे कहीं पे मॉड लिखा है तो, कहीं पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा है तो, नहीं तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में इट्स योर चॉइस, जो तुमको उस समय अच्छा लगेगा यू कैन टेक दैट। एंड यू ट्राई टू डू वन थिंग, कि जब भी तुम लोग लोगे इसको मतलब जो भी x इज इक्वल टू a प्लस h या a माइनस h लोगे, इतना कोशिश करना है कि वहां पे माइनस ना आ जाए। कहीं पे आने से दिक्कत नहीं है, बट नहीं आ जाए ऐसे। जैसे मान लेके लिखा है कि पाई माइनस एक्स, तो मैं x के जगह में पाई प्लस h अगर लूंगा, कुछ ऐसा है, मान लो पाई माइनस एक्स और x टेंड्स टू मेरे को दिया है क्या, पाई। तो मेरे पास तो दो ऑप्शन है, मैं x इज इक्वल टू पाई प्लस h भी ले सकता हूं और x इज इक्वल टू पाई माइनस h भी ले सकता हूं। तो मैं लूंगा कौन सा? तो ऐसे दोनों ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा अभी क्या, पाई माइनस h। क्यों? क्योंकि पाई माइनस, अब x के जगह में अगर मैं पाई माइनस h बैठा देता हूं तो हो जाएगा क्या, पाई माइनस पाई प्लस h। ये प्लस हो गया तो हम वैसे ही प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे पाई माइनस h का बजाय x माइनस पाई होगा तो हम क्या करेंगे, तो उस समय हम लोग पाई प्लस h लेने का कोशिश करेंगे। लेकिन ये मैं बोल रहा हूं, कंपलसरी नहीं है कि ऐसा लेना है। योर मतलब उस समय तुमको जो अच्छा लगेगा, पाई प्लस h भी ले सकते हो, पाई माइनस h भी ले सकते हो। लेके हमको क्या करना है, वो वाला पार्ट जो h टेंड्स टू a होगा उसको हम लोग को क्या करना है, h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना? तो हमको क्या करना है, therefore x टेंड्स टू a implies h टेंड्स टू 0 लिख देना है। बस इतना ही तो चेंज करना है।
x के जगह में या तो a प्लस h या फिर a माइनस h करना है, और x टेंड्स टू a के जगह में x टेंड्स टू 0 करना है। x टेंड्स टू a क्या दिया होगा, कुछ भी π/2 दे सकता है, पाई दे सकता है। हम ट्रिगोनोमेट्री लिमिट पढ़ रहे हैं इसीलिए मैं π/2 पाई के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है 1 भी देगा, कहीं पे हो सकता है 2 भी दे सकता है, तो एनीथिंग वी कैन टेक। फॉर दैट 2 + h 2 - h, अब दोनों में आंसर सेम निकलेगा। ओके, और हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए हमको ये सब फॉर्मूला सबका पता होना चाहिए कि sin π/2 + θ क्या होता है, sin π/2 - θ क्या होता है, cos π/2 + θ क्या होता है, और cos π/2 - θ क्या होता है। ओके, और क्या हो सकता है, tan में भी पूछ सकता है, हो सकता है tan π/2 + θ, tan π/2 + θ और tan π/2 - θ। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो होता है ये π/2 और पाई में हो जाता है, बट कुछ क्वेश्चन आगे भी जा सकता है। तो हमको याद रखना है कि साइन का तीनों का π/2 - θ होता तो प्लस में होगा और नाम चेंज होकर दूसरा में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि साइन का खाली प्लस cos θ हो जाएगा, फिर cos और tan का क्या हो जाता है, माइनस cot और माइनस साइन हो जाता है। जबकि पाई + θ अगर करोगे तो साइन के लिए माइनस आएगा, cos के लिए भी माइनस आएगा, tan के लिए प्लस आएगा, और sin -θ करोगे तो साइन में के लिए प्लस आएगा, cos के लिए माइनस आएगा, tan के लिए माइनस आएगा। बस इतना, ये सब का जरूरत है, इसको यूज करके हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1 हमको क्या बोला है जरा देख लेते हैं। मैं लिख लेता हूं एक बार, लिमिट a1 नहीं करेंगे, पहले 2 करेंगे, 2 आसान है। लिमिट x टेंड्स टू पाई sin x डिवाइडेड बाय पाई - x। तो ये तो हमको दिखाई दे रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू पाई sin x बाय पाई - x जो है 0/0 फॉर्म में है, लेकिन इसमें मैं sin x/x करके 1 नहीं कर सकता, क्योंकि अगर sin x/x करूंगा तो इन दैट केस हमारा क्या हो जाएगा, sin x का वैल्यू पाई है तो नहीं बनेगा। तो इसको हमको क्या करना है, फिर सोचना है कि हम इसको क्या करेंगे। तो हमको देखना है कि कौन सा फैक्टर जो है उसको प्रॉब्लम में डाल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में पाई - x जो इसको प्रॉब्लम में डाल रहा है। तो क्या ऐसे कुछ कर पाऊं मैं कि साइन के साथ पाई - x आ जाए? तो अगर मैं समझ में आता है मेरे को, ठीक है, सबको पता होना चाहिए कि साइन पाई - x जो है वो sin x ही होता है। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन ऑफ पाई - x डिवाइडेड बाय पाई - x। बोलोगे सर ये क्या कर दिया? तो मैं क्या किया कि sin x को sin पाई - x लिख लिया, बट ये एडजस्टमेंट अपना दिमाग में आएगा बोल के कोई जरूरी नहीं है। आ जाएगा तो बहुत अच्छा है, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ये हो गया हमारा एक मेथड, जिसमें हमको क्या करना पड़ रहा है, उसमें जो प्रॉब्लम दे रहा है उस फॉर्म में लेके आना पड़ रहा है। अच्छा, इसको मैं क्या दूसरा फॉर्म में कर सकता हूं? बिल्कुल, तो इसको हम दूसरा फॉर्म में भी कर सकते हैं। दूसरा फॉर्म में क्या कर सकते हैं, h टेंड्स टू 0 में। क्या h टेंड्स टू 0 में मेरे को कुछ फायदा होगा? क्या मेरे को कुछ आइडिया मिलेगा? बहुत आइडिया मिलेगा। जो हम लोग जो किए h टेंड्स टू 0 में काफी सारे क्वेश्चन किए हैं, तो उस फॉर्म में ये कन्वर्ट होने को हो जाएगा। तो अभी हमारे पास ऑप्शन है क्या, x टेंड्स टू पाई बोला है तो मैं क्या लूं, या तो पाई प्लस h लेता हूं या फिर पाई माइनस h लूंगा। अगर पाई प्लस h लूंगा तो आंसर, और पाई माइनस h लूंगा तो आंसर दोनों में सेम आता है। जरा देखते हैं, दोनों में ही करके देखेंगे, है ना। लेट x इज इक्वल टू पाई प्लस h। ओके, तो उसके बाद हम लिखेंगे h टेंड्स टू पाई इंप्लाइज h टेंड्स टू 0। ओके, आई होप ये लाइन सबको समझ में आ गया। यस सर। तो अब हम इसको पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्वेश्चन से मैं लिख रहा हूं अभी। ओके, उसके बाद क्या करूंगा, h टेंड्स टू 0 कैसे हो गया, x टेंड्स टू पाई
बोला है h टेंड्स टू 0। जब भी h टेंड्स टू पाई होगा तो उस समय h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, इसीलिए पुट हो गया। अब हम क्या करेंगे, साइन लिखेंगे और साथ में क्या x के जगह में क्या लिखेंगे, पाई प्लस h, क्योंकि x इज इक्वल टू पाई प्लस h लिखा गया है। ऑलराइट ना, होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, पाई माइनस x, तो पाई आई राइट, देन माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर में फिर से पाई प्लस h लिख लूंगा। अब मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो कुछ ऐसा मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे मैं बोला कि ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करने का बाद तुमको क्या करना है, हमेशा यूज करना है साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, ऐसे सारे जो जो फॉर्मूला है उस सब में से कोई ना कोई एक यूज होगा। अभी साइन पाई प्लस थीटा का यूज हो रहा है, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाता है जिसमें साइन नेगेटिव होता है, तो ये हो गया माइनस साइन एच, और नीचे में अगर हम देखें तो ये हो गया क्या, पाई माइनस एच, तो पाई पाई तो कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट विथ माइनस एच। क्या सभी को समझ में आया ये पार्ट? यस सर। तो फिर अभी आंसर जो है ना, माइनस माइनस को कैंसिल करने के बाद 1 आता है, तो ये इसमें ना हमको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, उसमें हमको सोचना पड़ेगा रे भाई हम क्या करें। ये तो फिर भी काफी सिंपल था, सोच लिया, लेकिन कुछ क्वेश्चन आएगा जिसमें सोचना प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो केस में अगर h टेंड्स टू 0 कर दोगे ना, वो फट से तुम्हारा दिमाग में आ जाएगा, अरे ये तो ऐसे हो रहा है अभी। ऑलराइट, हाँ बोलो सर। वो पहला वाला स्टेटमेंट थोड़ा डाउट है। कहाँ डाउट है? ये वाला स्टेटमेंट x इज इक्वल टू पाई प्लस h कैसे लिया? नहीं सर, उससे आगे वाला मेथड, इसमें क्या डाउट है बोलो? सर वो लिमिट x टेंड्स टू पाई है, तो सर हमारा तो फॉर्मूला है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 होने से ही। नहीं, अभी तो थोड़ा देर पहले मैं बताया ना, लिमिट x टेंड्स टू a वाला भी होता है, लिमिट x टेंड्स टू a भी होता है। हम लोग दो फॉर्मूला उसमें पढ़े, एक लिमिट x टेंड्स टू 0 में पढ़े, x टेंड्स टू a में भी पढ़े। लिमिट x टेंड्स टू a में भी होता है 1, लेकिन अगर हमारा fx by fs का वैल्यू 0 का तरफ जा रहा होगा तो x टेंड्स टू 0 हमेशा नहीं होता, x टेंड्स टू a में भी होता है ना? यस। हाँ, तो ये हो गया हमारा वैल्यू। अब हम देखते हैं कि पाई माइनस एच लेके क्या करते हैं, कैसे होता है। लेट x इज इक्वल टू पाई माइनस एच, फिर वही बात हो गया, x टेंड्स टू पाई इंप्लाइज h टेंड्स टू 0, ये बन गया हमारा वैल्यू। ओके, अब हम लोग इसको पुट करेंगे, क्या हो जाएगा बताओ? यहां से आ जाएगा हमारा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस h डिवाइडेड बाय पाई माइनस h, तो अब बन गया क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस h हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, साइन उसमें पॉजिटिव होता है, ये हो गया हमारा साइन h डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू 1 हो गया। तो हम देख रहे हैं क्या, तीनों में आंसर सेम निकला, तीनों में से कोई भी मेथड में हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर x टेंड्स टू पाई प्लस दे देता तो मजबूरी में हमको पाई प्लस h लेके करना पड़ता, अगर x टेंड्स टू पाई माइनस दे देता तो हमको मजबूरी में पाई माइनस h लेके करना पड़ता। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, पाई प्लस h लेके भी करो या फिर पाई माइनस h लेके भी करो, या फिर अगर ऐसे ही हम सोच पाएंगे कोई बात नहीं, ऐसे भी बन जाएगा, जल्दी बन जाता है इसमें। हो गया, चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा क्या, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 tan 4x डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 2। तो इस क्वेश्चन में जो है ना, सोचना काफी मुश्किल हो जा रहा है, इस क्वेश्चन में हमारा सोचना जो है काफी मुश्किल हो जा रहा है। देखो सोच तो सकता हूं मैं, लेकिन तुम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जा रहा, तो क्या करोगे बोलो, फिर इसको h टेंड्स टू 0 कर दो, फट से बनने लगेगा। देखना h टेंड्स टू 0 करने से क्या आसानी से बनता है। तो लेट x इज इक्वल टू पाई बाय 2
प्लस एच में लेता हूं। प्लस एच क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे x पहले है, तो x टेंड्स टू पाई बाय 2 इंप्लाइज h टेंड्स टू 0। ये वाला स्टेप सबको समझ में आया? जल्दी से बोल दो हाँ या ना। यस सर, यस सर। चलो तो फिर हम इसको पुट करते हैं, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, इसको ब्रैकेट में रख देना या फिर राइट हैंड साइड में लिख लेना, ये चीज को ब्रैकेट में रख देना या फिर राइट हैंड साइड में लिख लेना क्वेश्चन का, है ना। तो क्या करेंगे अभी, tan 4 इंटू पाई बाय 2 प्लस h, पाई बाय 2 प्लस h डिवाइड बाय नीचे हमारा कितना हो जाएगा जानते हो, पाई बाय 2 प्लस h माइनस पाई बाय 2। ऑलराइट, सो इट विल मेक इट नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया tan, अब ये 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, तो इट विल बी 2 पाई प्लस 4h। जरा जल्दी से बता दो, सबको समझ में आया? 2 पाई प्लस 4h आना चाहिए, क्या पूछूंगा ये? यस सर। डिवाइड बाय h, तो ये देखो क्या बन के आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया ना। अब देखो क्या है, tan 2 पाई प्लस 4h, 2 पाई प्लस 4h बोलने से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया फिर से, क्योंकि 2 पाई तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक चक्कर काट के वहां पे पहुंच जाता है ना 2 पाई में। ये हो गया हमारा, यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ये पाई, ये 2 पाई, 2 पाई मतलब हम यहाँ पे पहुंच गए, फिर 4h है मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सारे पॉजिटिव है तो tan 2h। देखो ये सब्स्टिट्यूशन लेते ही ऊपर वाला कितना आसान चीज हो गया, नीचे में तो हमारा है ही कितना h, तो h है तो इसको क्या करेंगे 4h कर देंगे ना। अरे बताओ। यस सर, तो 4h कर देंगे इंटू 4 कर देंगे, तो आंसर इज इक्वल टू 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। So see this question, तो we are facing some problem जब x टेंड्स टू पाई बाय 2 था, जहां हम सोच नहीं पाए कि भाई यहाँ पे आप करें क्या, कैसे करें इसको, आगे कैसे बढ़े। तो केस में हम लोग अगर सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं प्रॉपर वे में, h टेंड्स टू 0 कर देते हैं, तो फट से क्वेश्चन बनने लगेगा। हो गया? चलो ये वाला क्वेश्चन अभी करते हैं ना। क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस cos पाई x बाय पाई माइनस x का होल स्क्वायर। सारे क्वेश्चन में भूल रहा हूं, लेकिन होना चाहिए सब 0/0 फॉर्म, है ना, ये टेस्ट कर लेना हमेशा शुरू से। ओके, तो अभी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेके स्टार्ट कर देते हैं। लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, x टेंड्स टू 1 इंप्लाइज h टेंड्स टू 0। यही कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन में। ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया तो आगे नहीं समझ में आएगा। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया सबको? यस सर। x टेंड्स टू 1 प्लस, हाँ, x टेंड्स टू 1 प्लस लिया मैं, और क्या ले सकता था, 1 माइनस h, तो 1 प्लस h भी ले सकते हैं हम, 1 माइनस h भी ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं 1 प्लस h लेके कर लिया। कोई ये है कुछ सोच के मैं लिया क्या? कुछ नहीं सोचा, मेरा मन में आया मैं ले लिया। 1 माइनस h लेके भी मैं कर सकता हूं। तो ये बन जाएगा अभी क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस cos पाई इंटू 1 प्लस h बाय पाई माइनस, ओ सॉरी कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में गड़बड़ है। एक मिनट, 0/0 तो नहीं हो रहा है, मैं क्वेश्चन करेक्शन करता हूँ। ये पाई माइनस x नहीं 1 माइनस x होगा, है ना। चलो क्वेश्चन में करेक्शन करो थोड़ा, ये 1 माइनस x होगा, दिस इज 1 माइनस x, 1 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यू विल मेक इट 1 माइनस x का होल स्क्वायर। This is 1 minus x whole square. So it is 1 minus 1 minus h then whole square. देखो ऐसे करते ही हमारा क्या चीज ये आ जाएगा, मैं दिखा रहा हूं। लिमिट h टेंड्स टू 0
1 प्लस कॉस पाई प्लस पाई एच डिवाइडेड बाय नीचे माइनस एच का होल स्क्वायर। अब बता मेरे को पाई प्लस थीटा कितना होता है? कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। सो ठीक है, तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस पाई एच डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। और अगर ध्यान दोगे ये फिर वो फॉर्म आ गया जो मैं बता रहा था कि ये ट्रिगोनोमेट्री लिमिट का सुपरस्टार है। तो इसको क्या करेंगे पता है ना सबको? यस सर। So we'll make it limit h tends to 0 2 sin square, फिर जो भी एंगल है उसको आधा कर देंगे पाई h by 2 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। अब हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं लिमिट h tends to 0। अब ये क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए यहां से sin पाई h by 2 डिवाइडेड बाय नीचे हमारा पाई h by 2 हो गया इनटू पाई by 2 होल स्क्वायर। क्या मैं सही लिखा या कुछ गड़बड़ कर दिया? 2 है sin पाई h by 2, ये पाई by 2 कट जाएगा तो h होगा होल स्क्वायर, सही है। तो इट इज इक्वल टू 2 into पाई स्क्वायर by 4 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर by 2। किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नो डाउट सर। चलो वेरी गुड, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन दिया है क्या, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस x होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन में भी हमारा दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, पहले देख के ऐसा आना चाहिए क्या कि यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ऊपर दो ठो साइन है, दो ठो साइन होने के लिए हमारा दो फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा और हो गया क्या साइन कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन है तो इसको कॉस कर सकते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। लेकिन उससे चीज सोचोगे तो ठीक है, नहीं सोचोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। h टेंड्स टू 0 करो फट से वो बनने लगेगा। तो लेट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एच। कोई मेथड नहीं, मतलब कोई लॉजिक में नहीं लगाया कि पाई बाय 2 माइनस एच क्यों लिया, जस्ट ऐसे मेरा मन में आया तो इसको ले लिया। तुम लोग पाई बाय 2 प्लस एच भी ले सकते हो, दोनों में आंसर सेम आने वाला है। सो दिस विल मेक इट लिमिट एच टेंड्स टू 0। यू सी वो कितना इंपॉर्टेंट है। फिर से देखो वापस वही आ जाएगा। क्या तुम लोग को नजर आ रहा है वापस वही आ जाएगा बोल के? यस सर। हाँ, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस एच का होल स्क्वायर में प्लस लिया माइनस लिया हूं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना। तो पाई बाय 2 माइनस एक्स है तो एक्स के जगह में पाई बाय 2 माइनस एच लिखा हूं मैं, तो माइनस पाई बाय 2 प्लस एच होल स्क्वायर हो गया। तो यू कैन सी हियर इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 आ गया, 1 माइनस कॉस एच आ गया एंड दिस इज एच स्क्वायर। आई डोंट थिंक इसका आगे मेरे को करना चाहिए, है ना। करना चाहिए क्या मेरे को? यस सर। नो सर। नो सर या यस सर? करना चाहिए इसका आगे? नो सर। सेम क्वेश्चन है ना। चलो इसको कर लेना तुम लोग, आंसर हाफ होगा। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन हमको दिया है क्या, लिमिट x टेंड्स टू पाई ये रूट अंडर 5 प्लस कॉस एक्स माइनस 2 बाय पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन में हमको दो चीज सोचना है। ये जो क्वेश्चन हम करेंगे तो इसमें हमको दो चीज सोचना है। एक तो ये स्क्वायर रूट का क्या करें, जो हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट वगैरह रहने से उसको रेशनलाइज कुछ करना पड़ता है ताकि स्क्वायर रूट हट जाए, उसका कम करना पड़ेगा। दूसरा क्या, ये x टेंड्स टू पाई है तो इसको कैसे सॉल्व करें। अगर हम सोच के कर सकते हैं तो कर लेंगे, नहीं तो टेंड्स टू 0 कर लेंगे, सबसे बेस्ट है। उसमें सोचना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आते जाएगा। क्या हम लोग टेंड्स टू 0 में तो इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, उनमें से कोई ना कोई एक आएगा। तो इसमें हम x टेंड्स टू पाई को क्या है कैसे ब्रेक करें, क्यों सोचे, क्यों ना x टेंड्स टू 0 कर दे, एक लाइन में वो हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, x टेंड्स टू 0 में जो पढ़े थे उसमें से कुछ आ रहा है, देखो ये आया, चलो इसमें ऐसे कर लेते हैं। तो x टेंड्स टू 0 इसको कर लेता हूं, है ना। लेट
x is equal to pi minus h, x tends to pi implies h tends to 0. तो you can see ये क्वेश्चन फिर से बनने लगेगा, आसान हो जाएगा. लिमिट x tends to 0 रूट अंडर 5 प्लस cos pi minus h minus 2 divided by pi minus pi plus h whole square, and this will I think make it limit h tends to 0. क्या होगा बोलो, ये 5 plus cos h होगा minus cos h होगा, माइनस 5 minus cos h रूट ओवर. ये ट्रिग्नोमेट्री हमको बता रहा है कि ऐसा होगा, नीचे स्क्वायर. देखो कितना आसान हो गया. पाई पाई सब गायब, h टेंड्स टू 0 आ गया. अब इसको देखते हैं, मेरे को समझ में आ रहा है कि हम इसको रेशनलाइज करेंगे. तो रेशनलाइजिंग मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूं. लिमिट h टेंड्स टू 0, तुम सबको समझ में आ जाएगा ये चीज, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं इसको, है ना. तो रूट ओवर ऑफ ये हो गया 5 माइनस कॉस h माइनस 4 डिवाइडेड बाय नीचे हमारा हो गया h स्क्वायर इनटू रूट ओवर ऑफ 5 माइनस कॉस h प्लस 2. अगर नहीं आया तो मैं फिर से पूरा लिखूंगा. समझ में आ गया तो आगे बढ़ूंगा. बताओ. यस सर. आ गया, ठीक. तो दिस पार्ट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस cos h माइनस 4 हो गया 1 माइनस cos h. देखो फिर वापस आ गया. ये देख रहे हो ना कितने सारे क्वेश्चन में आ रहा है. सो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व इट. तो इट इज अगेन इट इज कमिंग 1 बाय रूट अंडर 5 माइनस cos h प्लस 2 इज इक्वल टू, ये तो हाफ हुआ. मैं सॉल्व करना जानता हूं तो अभी मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं. 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 5 माइनस 1 4 मतलब 2 हो गया. 2 प्लस 2 1 बाय 8. यहां से कुछ पार्ट में स्किप कर दिया हूं, वो वाला पार्ट तुमको लिखना है. ये जो पार्ट हम लोग मैं स्किप कर दिया हूं ये जगह में, ये वाला पार्ट तुम लोग को लिखना है ना. चलो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं. ओके, अगला वाला क्वेश्चन देखो, सिमिलर टाइप का ही पूरा है. लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 रूट अंडर 2 माइनस साइन x माइनस 1 बाय पाई बाय 2 माइनस x होल स्क्वायर. ये क्वेश्चन आ गया. आप देखते ही मेरे को पता चल रहा है कि भाई इसको 0 कर दो तो फट से कुछ निकल के आ जाएगा. हम सॉल्व कर लेंगे. लेट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h. तो x टेंड्स टू पाई बाय 2 इंप्लाइज h टेंड्स टू 0. खाली मैं कर रहा हूं या तुम लोग को आ रहा है सब समझ में? ऐसा तो नहीं ना खाली मैं कर रहा हूं. बाकी सब बोलो. आदित्य तो बोल रहा है, बाकी सब बोलो. समझ में आ रहा है सबको? यस सर. यस गर्ल्स गर्ल्स यस सर. यस सर. ओके, यस सर. ठीक है. तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर. तो इज इक्वल टू, अगर मैं जल्दी भाग रहा हूं तुम लोग को समझ में कोई भी स्टेप में नहीं आ रहा, अब रोक देना मेरे को. हम लोग रुक के फिर से बात करके करेंगे इसको, है ना. लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस h रूट ओवर माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस h होल स्क्वायर. ये क्वेश्चन सब आसान क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर सही ढंग से समझ जाओगे कि हमको करना क्या है, अप्रोच क्या है, तो फिर वो आराम से बनेगा. नहीं तो सोचेगा कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे. देखो h टेंड्स टू 0 बन गया ना, ये कितना आसान हो जाएगा अभी. तो बन गया क्या, 2 माइनस साइन से कॉस बन जाता है, कॉस h का रूट ओवर माइनस 1 डिवाइड बाय नीचे हमारा h स्क्वायर. फिर क्वेश्चन वापस उसी में चलेगा. लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस cos h माइनस 1 बाय h स्क्वायर इंटू 2 माइनस cos h प्लस 1 का रूट ओवर नीचे 2 माइनस cos h का रूट ओवर प्लस 1.
तो ये वापस आ गया क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos h बाय h स्क्वायर इंटू 1 बाय रूट अंडर 2 माइनस cos h प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय 2। स्टेप स्किप हो गया यहाँ पे, वो वाला देख लेना तुम लोग, ये जगह में स्टेप हम लोग स्किप कर लिए, डायरेक्ट लिख लिए वैल्यू, क्योंकि उसका वैल्यू होता है k स्क्वायर बाय 2 होता है हमेशा, k का वैल्यू जो भी दिया होगा। गॉट इट? यस सर, यस सर। चलो अब हम थोड़ा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन लेंगे, हल्का सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। दिया है क्या है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 1 माइनस साइन 2x इसका रूट ओवर, फिर ऊपर में एक और रूट ओवर है, डिवाइडेड बाय पाई माइनस 4x। ये क्वेश्चन एक्चुअली हम लोग अगर जीरो करेंगे तो भी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा शायद, या करके देखते हैं क्या होता है ना। करके देखेंगे तो क्या होगा बोलो, कुछ नहीं होने वाला एक्चुअली में। यहाँ पे करोगे तो cos थीटा आएगा, cos थीटा का फिर उसका रूट ओवर कैसे निकाले, नहीं निकल पाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, शुरू से ही इसको रेशनलाइज कर देते हैं, ये अंदर वाला पार्ट को रेशनलाइज करते हैं। तो क्या मिलेगा मेरे को, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 1 माइनस sin 2x root over of this quantity into 1 minus 1 plus sin 2x root over of this quantity and उस पे root over ऊपर। अच्छा बताओ मेरे को, मैं ऊपर में जो चीज मल्टीप्लाई किया वो क्या है, वो क्या है, ये वाला चीज यहां से यहां तक, साथ में इसका ऊपर एक रूट ओवर भी है, मतलब नीचे मेरे को कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पाई माइनस 4x तो है ही, साथ में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x और इसका रूट ओवर, और साथ में एक रूट ओवर भी है ऊपर। हो गया, समझ में आ गया सबको? यस सर। चलो ये चीज देखने का बाद हमको क्या पता चलता है कि हम जो भी करेंगे, जो भी सोचेंगे ना, हमारे पास यहाँ पे तीन चीज है, हमारे पास यहाँ पे देखोगे तो तीन तो चीज है, एक ऊपर में एक फैक्टर है ना, नीचे में हमारे पास दो फैक्टर है, ये फैक्टर एक है, ये फैक्टर है, समझ रहे हो। ऊपर में हमारे पास एक फैक्टर है और नीचे में हमारे पास एक्चुअली दो फैक्टर है, लेकिन वो दो फैक्टर में से ये एक फैक्टर का ना कोई रोल नहीं है लिमिट को सॉल्व करने में, ये फैक्टर कोई प्रॉब्लम कर ही नहीं रहा है। अच्छा, क्योंकि ये फैक्टर कोई प्रॉब्लम कर ही नहीं रहा है तो वी आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट दिस फैक्टर। हम इस फैक्टर को सॉल्व करने के लिए कुछ करेंगे नहीं, जस्ट इसको कॉपी डाउन कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, लास्ट में जहां जरूरत पड़ेगा उसका वैल्यू लिख देंगे, बाकी इसको लेके हम सोचने लगेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। चलो फिर आगे वाला स्टेप बढ़ते हैं। आगे वाला स्टेप क्या हो सकता है देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 2x, इसका आ जाएगा रूट ओवर डिवाइडेड बाय पाई माइनस 4x, और ये अगर हमको ज्यादा तकलीफ दे रहा है तो इसका वैल्यू भी हम डाल सकते हैं, 1 प्लस साइन पाई बाय 2 का रूट ओवर और पूरा का रूट ओवर, इसका वैल्यू डाल सकते हैं हम, पार्शियली वैल्यू डाल सकते हैं। अगर वो एक्सप्रेशन को लंबा करते जा रहा है, हमको बार बार उसी लंबा एक्सप्रेशन लंबा होते जा रहा है, उसको लिखना पड़ रहा है, तो उस केस में हम कभी कभी हम वैल्यू पार्शियली भी डाल सकते हैं लिमिट का, इसमें डाल दिए तो ये वैल्यू हमारा गया। हम अभी इसके बारे में सोचेंगे। अच्छा, इसके बारे में सोचेंगे तो हमको तो कुछ समझ में अभी भी नहीं आ रहा शायद पूरा, तो हम क्या करेंगे, अभी x टेंड्स टू 0 कर देंगे, h टेंड्स टू 0 कर देंगे। करने से याद कुछ तो रास्ता मिल सकता है। यहाँ पे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि रूट ओवर एक और है, तो एक रूट ओवर तक गया तो एक रूट ओवर खाली बचा है। चलो देखते हैं क्या होगा। तो लेट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस h ही ले लेता हूं, माइनस भी ले सकते हो,
तो यहाँ पे 4x मेरे को पुट करना पड़ेगा ना, 4x भी निकाल देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं implies 4x is equal to पाई प्लस 4h। मतलब हम क्या करेंगे, 4x का जगह में क्या लिखेंगे, पाई प्लस 4h। 4x है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 2x भी है, तो 2x क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 प्लस 2h। एनीवे, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x टेंड्स टू पाई बाय 4 implies h टेंड्स टू 0 लिखते हैं, 2x लिख भी देते हैं, पाई बाय 2 प्लस 2h। चलो ये जितना सारा मैं लिखा ना, इनको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, फिर देखता हूं कहां तक पहुंचता हूं। इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। चलो h टेंड्स टू 0 देखने से ना हमको थोड़ा शांति मिलना चाहिए कि हम ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन किए होंगे, शायद उस टाइप का कुछ हो सकता आ जाएगा। देखते हैं, 1 माइनस साइन 2x है, 2x का वैल्यू मैं लिखा हूं पाई बाय 2 प्लस 2h, पाई बाय 2 प्लस 2h, ओके, डिवाइडेड बाय नीचे पाई माइनस 4x का वैल्यू, 4x का वैल्यू क्या लिखा हूं मैं, पाई प्लस 4h, तो इट विल बी माइनस पाई माइनस 4h, ओके, इनटू 1 बाय, इधर कितना आया, 1 प्लस 1 2, 2 का रूट ओवर मतलब √2, ऊपर में एक रूट ओवर भी है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया। तो अभी क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर दिस, ये कितना हो जाएगा बताओ, 1 माइनस cos 2h बाय नीचे कितना है बताओ, माइनस 4h, इसके साथ में रूट ओवर भी है, इनटू 1 बाय √2, सो दैट विल मेक इट लिमिट h टेंड्स टू 0। ये हो गया हमारा 2 साइन स्क्वायर h बाय 2 साइन स्क्वायर h, इसका रूट ओवर बाय माइनस 4h इनटू 1 बाय √2। हो गया, समझ में आया सबको? यस सर। ओके, तो ये बन गया हमारा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये 2 √2 हो गया, साइन स्क्वायर h का रूट ओवर हो जाएगा हमारा साइन h, क्योंकि हमको पता है कि जब भी हम h टेंड्स टू 0 बोलते हैं तो 0 पॉजिटिव होता है, सॉरी h पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया, डिवाइड बाय नीचे हमारा माइनस 4h आ गया, इनटू 1 बाय √2 आ गया, तो दैट विल मेक इट कितना, माइनस 1 बाय 4, क्योंकि साइन h बाय h तो हमारा 1 हो गया। यस और नो? यस। अच्छा, लेकिन ये क्वेश्चन करते समय हम मिस्टेक कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम करते समय हम मिस्टेक कर चुके हैं। तो कहां पे मिस्टेक किए हैं मैं बता रहा हूं। यहाँ पे हमको पता, कोई भी जगह में मिस्टेक हुआ नहीं है, दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन करते समय हम मिस्टेक किए हैं। कहां पे किए हैं मैं बता रहा हूं। यहाँ पे अगर रूट ओवर है ना, ये जो रूट ओवर देख रहे हो, अगर रूट ओवर है तो इन दैट केस हमको क्या करना पड़ेगा, रूट ओवर जो होता है, 4 का रूट ओवर कितना होता है बताओगे मेरे को कोई? 2 होता है। x स्क्वायर का रूट ओवर कितना होता है? x नहीं, x नहीं होता है, प्लस माइनस x भी नहीं होता है, मॉड x होता है ना, ठीक है? यस सर। इतना ध्यान में रखो, ये मैं बताया भी था तुम लोगों को। x का रूट ओवर जो होता है, अगर हम x का कोई भी वैल्यू के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं तो x स्क्वायर का रूट ओवर तो x लिखेंगे, लेकिन जब भी x का वैल्यू के बारे में कुछ भी जिक्र होगा तो इन दैट केस हम उसको मॉड x लिखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन में हमारा जो रूट ओवर दिया है ना, ये रूट ओवर का मतलब मॉड x दिया है, तो मॉड x दिया है तो उसका LHL RHL दोनों लेना पड़ेगा। समझ में आया सबको? अगर हमको मॉड x दिया है क्वेश्चन में, अगर मॉड दिया है तो वी आर बाउंड टू डू, वी आर बाउंड टू टेक LHL एज वेल एज RHL, उसमें हमको नहीं कर सकते खाली RHL लेके। तो ये क्वेश्चन में हम ये तो लेके कर लिए,
पाई बाय 4 प्लस एच लेके ये आरएचएल लेके कर लिए, हमको इसको एलएचएल लेके भी करना पड़ेगा फिर से। समझा मेरे बात? हमको ये क्वेश्चन में एलएचएल भी लेके करना पड़ेगा। ये हमारा आरएचएल वाला पार्ट हो गया। तो अगर मैं एलएचएल वाला पार्ट लेता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, पाई बाय 4 माइनस एच होगा, ये पाई माइनस 4h हो जाएगा, ये पाई बाय 2 माइनस 2h हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पाई बाय 2 माइनस 2h हो जाएगा, यहाँ पे पाई प्लस 4h हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे नीचे 4h आ जाएगा, ऊपर में कोई चेंज नहीं आएगा, ऊपर में सेम चीज होते रहेगा, लेकिन नीचे में हमारा 4h आ जाएगा। समझ में आया सबको? यस सर। तो इन दैट केस, हाँ, तो इन दैट केस हमारा जो आंसर होगा ना, वो आंसर हमारा क्या होगा बताओ, 1/4 होगा। तो इसका एलएचएल और आरएचएल दोनों अलग अलग वैल्यू आया, क्योंकि एलएचएल आरएचएल दोनों का वैल्यू अलग अलग आया, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आया कि नहीं मेरी बात? यस सर। हाँ ठीक है। तो अगर हमको पाई बाय 4 प्लस एच देता तो ये हमारा आंसर होता, लेकिन अगर पाई बाय 4 दिया है तो हमारा एलएचएल ही ये है, ये खाली आरएचएल है। ये आरएचएल के लिए मैं लिख रहा हूं, फॉर आरएचएल, ये वाला पार्ट जो है हमारा फॉर आरएचएल के लिए मैं निकाल रहा हूं। यहां तक तो ठीक है। उसके बाद मैं क्या किया, आरएचएल के लिए निकाला। ठीक है, तो एलएचएल तुम लोग को निकालना है घर में, है ना? पूरा डिट्टो प्रोसीजर, कोई चेंज नहीं है। यहां तक मैं सिंप्लीफाई कर लिया। एलएचएल यहाँ पे पाई माइनस 4h हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 2h हो जाएगा। यू विल हैव टू फाइंड आउट, थोड़ा स्पेस छोड़ोगे, इसको कंप्लीट करोगे, 1/4 आएगा। तो लिखना एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल, तो लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये क्वेश्चन में कुछ सीखा तुम लोग? क्या सीखा तुम लोग? कि भाई ये जब रूट ओवर होगा ना, तो हमको उसमें एलएचएल आरएचएल के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। अगर रूट ओवर है तो रूट ओवर, हम लोग रूट ओवर का तो हम क्वेश्चन किए, इसका पहले भी किए रूट ओवर का क्वेश्चन। ये रूट ओवर था, लेकिन यहाँ पे मैं रूट ओवर को हटा दिया। जो प्रॉब्लम कर रहा था वो वाला पार्ट का रूट ओवर में हटा दिया, क्या, रेशनलाइज करके। तो एक केस में हमको जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन एक क्वेश्चन में हमारा ये रूट ओवर, जो पहला रूट ओवर वहां पे जो है वो हट नहीं रहा है। ओके, चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये पाई माइनस, अच्छा क्वेश्चन में लिखता हूं पहले, लिमिट x टेंड्स टू पाई sin 3x माइनस 3 sin x बाय पाई माइनस x होल क्यूब। ये देख के हमको पता तो चल गया होगा कि भाई ये x क्यूब नीचे हो रहा है, x क्यूब के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, ऊपर में कुछ sin क्यूब x जैसा रहना चाहिए। और वो शायद पता भी चल गया होगा सबको कि भाई ये sin 3x माइनस 3 sin x है, तो कुछ तो ऐसा हो सकता है, आ जाएगा। लेकिन नीचे में हमारा पाई माइनस x है और यहाँ पे x टेंड्स टू पाई है, तो अगर उसको हम x टेंड्स टू 0 कर देंगे तो फट से आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे रख के भी हम कर सकते हैं। लेकिन हम एक काम करते हैं, OH टेंड्स टू 0 करने से पहले, H टेंड्स टू 0 करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका तो जरूरत पड़ता नहीं है, x टेंड्स टू पाई का। x टेंड्स टू पाई का अगर जरूरत पड़ता है इसका सिंप्लीफाई करने में, तो इन दैट केस हम लोग पहले h टेंड्स टू 0 कर लेते हैं। तो sin 3x का वैल्यू लिख लेते हैं। sin 3x का वैल्यू h टेंड्स टू 0 नहीं करने से भी तो सर इजीली हो जाएगा सर। सब तो हो जाएगा, जितना सारा क्वेश्चन किए सारे क्वेश्चन हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, जितना सारा क्वेश्चन किए सारे क्वेश्चन x टेंड्स टू 0 किए बिना भी हो सकता है। ओके, तो हम देखते हैं ना, अगर तुम लोग को दिखाई दे देगा तो हम लोग कर लेंगे, नहीं तो मतलब कोई चीज जो तुमको नजर नहीं आएगा x टेंड्स टू 0 बिना, वो चीज x टेंड्स टू 0 करने से तुमको नजर आ जाएगा फट से। तो ये बात मैं बताने चाहता हूँ, हर क्वेश्चन जो हम लोग किए h टेंड्स टू 0, वो हर क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन h टेंड्स टू 0 किए बिना भी हमारा हो सकता है। ठीक है, चलो लिखते हैं, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई, ये हो गया हमारा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x माइनस 3 sin x
डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स का होल क्यूब। तो 3 sin x के साथ 3 sin x कट गया तो हमको कुछ ऐसा मिल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू पाई, तो मिल गया -4 sin क्यूब x। अगर तुमको पता चल गया कि भाई हाँ हम कैसे करेंगे तो कोई बात नहीं, तुम लोग कर सकते हो यहां से। अगर नहीं पता चला तो इन दैट केस h टेंड्स टू 0 करो, देखो तुमको फट से दिखेगा क्या करना है। तो लेट x इज इक्वल टू पाई माइनस h, x टेंड्स टू पाई इंप्लाइज h टेंड्स टू 0। ये तो सबको समझना पड़ेगा कि ये पार्ट कैसे बन रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा तो बता दो मेरे को। समझ में आ रहा है ना, x इज इक्वल टू पाई माइनस h में क्यों ले सकता हूं? एवरीबॉडी समझ में आया सबको? Yes sir. Yes sir. x Yes, sir. टू पाई माइनस h हम क्यों ले पाते हैं? x टेंड्स टू पाई इंप्लाइज h टेंड्स टू 0 क्यों होता है? ये सब चीज समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes sir. क्योंकि इसका सर बिना माइनस यहाँ पे नहीं है। क्या बोला? सर मतलब यहाँ पे पाई माइनस एक्स से मतलब एक्स नेगेटिव होगा, मतलब पाई से थोड़ा कम होगा। हाँ ऑफ कोर्स। यस सर। तो ये LHS साइड में मैं जा रहा हूँ, RHS साइड में जाऊंगा तो पाई प्लस h लूंगा। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई भी चीज लोगे, कोई भी चीज लेने से बन जाएगा। लेकिन अगर हमारा क्या है बताओ, पाई प्लस दिया है पाई माइनस दिया है तो मजबूरी में हमको LHS जाना पड़ेगा या RHS जाना पड़ेगा। और मोड दिया होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू दिया होगा तो उस केस में तो करना ही है। तो उसका एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे अभी ज्यादा, एक क्वेश्चन खाली बता दिया मैं उसके बारे में। ओके तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया। ये हो गया -4 sin, ओके ये नीचे बन सॉरी ऊपर बन गया कितना, पाई माइनस h का होल क्यूब, ओ सॉरी sin क्यूब पाई माइनस h होल डिवाइडेड बाय, नीचे कितना है हमारा, पाई माइनस पाई प्लस h होल क्यूब। आई होप सबको समझ में आ गया। ये इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी हो गया -4, ऑलराइट। फिर क्या हो जाएगा बोलो, साइन क्यूब। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है शायद। Yes sir. तो इट इज योर sin क्यूब h बाय नीचे हमारा h क्यूब आ गया। सो दैट विल मेक इट -4 को बाहर ले लेते हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h बाय h होल क्यूब एंड द आंसर इज -4 into 1, that is -4. ओके Yes sir. तो अभी ये जो हम सर प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट, बोलो। सर पाई प्लस h लेने से भी हाँ देख लेते इक्वल रहेगा। दिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को, अगर डाउट है पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। देखो क्या चेंजेस आएगा, मैं जो चेंजेस हो रहा है वो येलो में कर रहा हूँ है ना। पाई प्लस h हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जाएगा हमारा पाई प्लस h हो जाएगा, लेकिन ये वाला जाएगा माइनस हो जाएगा, समझ रहे हो? यस सर। अच्छा साइन पाई प्लस h क्या होता है? साइन पाई प्लस माइनस साइन h क्यूब है ना, तो माइनस साइन क्यूब h हो जाएगा, मतलब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। यस और नो? यस सर ठीक है। एट द सेम टाइम नीचे में माइनस h क्यूब हो रहा है, ऊपर में +4 sin क्यूब h हो गया, लेकिन नीचे में माइनस h क्यूब हो गया, क्योंकि पाई माइनस h का क्यूब था, तो ये माइनस h क्यूब हो गया, तो -4 फिर से बाहर आ गया। गॉट इट? यस सर गॉट इट। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको बोला है क्या, देखो क्वेश्चन कितना डेंजरस दिखेगा, क्वेश्चन जो है ना काफी डेंजरस दिखेगा अगर नॉर्मली हम स्टैंडर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो, लेकिन अगर उसमें h टेंड्स टू 0 कर दोगे ना, देखोगे कितना आसान हो जाएगा। ओके नीचे वाला देखोगे ऊपर वाला देखोगे तो फिर लगोगे अरे ये तो हम किए थे, इस टाइप का क्वेश्चन तो हम किए थे, तो उसमें आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि h टेंड्स टू 0 वाला में हम जो किए हैं उसको भूलना नहीं है, क्योंकि वो h टेंड्स टू a वाला में भी उसमें उसका यूज होता है। तो
लेट x इज इक्वल टू पाई बाय 8 प्लस h या फिर माइनस h, कुछ भी लो, माइनस भी ले सकते हो प्लस भी ले सकते हो। उस समय हम लोग क्या लिए थे, इसका पिछला वाला क्वेश्चन में माइनस लिए थे, चलो इसमें प्लस h लेके दिखा देता हूं, प्लस h, h टेंड्स टू पाई बाय 8 implied h टेंड्स टू 0। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा अभी देखते हैं। क्वेश्चन बन जाएगा हमारा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 cot 4x लिखा है, 4x मतलब यहां पे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई बाय 2 प्लस 4h माइनस cos पाई बाय 2 प्लस 4h। पाई बाय 2 प्लस 4h कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। कॉट पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव है और कॉस भी नेगेटिव है ना, खाली साइन पॉजिटिव होता है। तो पाई माइनस 8h होल क्यूब। तो क्योंकि ये पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो नाम चेंज हो जाएगा, द कॉट बिकम्स 10, तो ये माइनस 10 4h हो गया, फिर ये माइनस है और ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन 4h। तो इतने सारे माइनस जो है हमको काफी कंफ्यूज करा रहा है, तो इसीलिए काम करते हैं, ये माइनस को बाहर हटा देते हैं या फिर काट फूट देते हैं। नीचे में माइनस 512h क्यूब, तो माइनस माइनस कटने का बाद हमको मिला लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो गया हमारा tan 4h माइनस साइन 4h, साइन 4h। अब तुम लोग को शायद लग रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, यस सर, हम लोग किए थे कौन सा क्वेश्चन, tan x माइनस sin x बाय x क्यूब, tan x माइनस sin x बाय x क्यूब, वो क्वेश्चन किए थे। यहाँ पे क्या है, 4h है और एक खाली 4h खाली चेंज होगा और तो कहीं पे कुछ चेंज नहीं होगा। तो लेट अस राइट दैट वन। करने का प्रोसेस भूलना नहीं है हमको, क्योंकि उसका जरूरत इसमें भी पड़ता है। तो मैं इसमें थोड़ा डायरेक्ट लिख ले रहा हूं, sin 4h कॉमन हो गया 1 माइनस cos 4h बाय cos 4h, ये हमारा नीचे ऊपर आ गया, नीचे हमारा 512h क्यूब है। सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। So it will make it limit extends to 0, फिर हो गया हमारा क्या, sin 4h into 2 sin square 2h divided by 512h cube into क्या है, cos 4h। ये क्वेश्चन ना, ये लाइन हो जाने का बाद, ये लाइन का बाद हमको क्या सोचना पड़ता है बताओ, HQ प्रॉब्लम कर रहा है, ये HQ को मैं कैसे हटाऊं। मैं देख रहा हूं 3 तो इस प्रॉब्लम कर रहा है, तो मेरे को ऊपर में 3 साइन चाहिए या फिर 3 टैन चाहिए या फिर 3 साइन और टेन को मिला के आना चाहिए, जो कि मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में या फिर प्रोडक्ट का फॉर्म में या फिर फैक्टर्स का फॉर्म में रहेगा। तो वो मेरा एम हो गया और ये क्वेश्चन हम लोग किए हैं, इसलिए मैं इस पे ज्यादा समझा नहीं, डायरेक्ट लिख दिया। तो यहाँ पे हमारा 3 फैक्टर हो गया, एक यहाँ पे 2 यहाँ पे, 3 फैक्टर। मतलब ये 3 फैक्टर जो देख रहे हो, 1 और यहाँ पे 2, ये HQ के साथ चले जाएगा, बाकी जो बच गया उनको अलग से लिख लेना है और वैल्यू पुट कर देना है। आई होप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाहता हूँ। लिमिट h टेंड्स टू, ओ ये x टेंड्स टू 0 लिख रहा हूँ मैं, h टेंड्स टू 0 होगा। ये वाला सब करेक्शन कर लेना, थोड़ा वो जो मैं इधर उधर लिख दे रहा हूँ। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया हमारा sin 4h बाय h, एक तो h को मैं सल्टा दिया, दूसरा हो गया sin 2h बाय h फुल स्क्वायर, तीनों h का काम हो गया, तीनों h का काम हो गया, बाकी जो बच गया उसको लिख लेते हैं साइड में। 2 into 512 कट जाएगा तो नीचे बचेगा 256 cos 4h।
चल इतना तो हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको बाय 4 इंटू 4, उसको बाय 2 इंटू 2 करना है। मेक इट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin 4h बाय 4h इंटू 4 इंटू sin 2h बाय 2h इंटू 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 बाय 256 cos 4h। अब वैल्यू पुट करते हैं और क्या, ये 1 इंटू 4 इंटू 1 बाय 256 इंटू cos 0 1 होता है, तो आवर आंसर इज 1 बाय 16। क्या सबको पता चल गया ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन एक तो थोड़ा नया टाइप का आ गया। मैं बता दूं क्वेश्चन का टाइप क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर माइनस a sin x माइनस b cos x, है ना। ये क्वेश्चन इस टाइप का है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर माइनस a sin x माइनस b cos x। तो कोई मेरे को बताओ कि अगर हम a sin x प्लस b cos x देखते हैं तो हमारा मन में जो चीज आना चाहिए वो क्या आना चाहिए कि इसको एक ठो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये चीज को देखते ही मेरा मन में ये ख्याल आना चाहिए कि इसको एक ठो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट कर दिया जाए, या तो खाली साइन में या फिर खाली कॉस में ऐसे कन्वर्ट कर दिया जाए। कन्वर्ट करने से हमको थोड़ा फायदा मिल जाता है। यहां पे भी हम देख रहे हैं कि a sin x प्लस b cos x जैसा है, तो उसको एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में हमको कन्वर्ट करना है। कोई मेरे को बता सकते हो कि अगर इसको एक में कन्वर्ट करना है तो हमको कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा? ट्रिगोनोमेट्री नहीं होल स्क्वायर करेंगे तो नहीं होगा। ये ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट किए हम लोग, ये पढ़ना हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट किए हैं। a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू, इसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालते समय इसको किए थे। Yes, sir. पहले इसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम निकालते समय किए थे, फिर जब ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन सॉल्व किए थे उस समय भी इसको किए थे इज इक्वल टू c लेके, है ना। तो इसको दो जगह में किए हैं। अभी भी कुछ दिन पहले शायद मैं इसको यूज किया हूं सर डिनोमिनेटर में डिवाइड करके, डिनोमिनेटर में डिवाइड करके, है ना। कितना डिवाइड करके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर, है ना। तो हम इसको सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर जो है ना वो डिवाइड करना पड़ता है। ओके, दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे। यहाँ जहां पे दोनों साइड में नहीं होगा डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, ओके ना। चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जरा देखो ये एक्सप्रेशन को अभी दिखाई दे रहा तुम लोग को, क्या लिखा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 4 c। ओके, यहाँ पे √2 है माइनस cos x माइनस sin x, इतना तक तो दिया है, डिवाइडेड बाय 4x माइनस पाई होल स्क्वायर। जरा सोच के बताओ कि यहाँ पे a b कितना है। नहीं, मैं एक्सप्रेशन जो लिखा हूं ना देखो ऐसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर 1 है ना। 1 अगर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर कितना आना चाहिए, √2 आना चाहिए। तो √2 हम यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 √2 माइनस, ये दोनों के लिए खाली √2 इंटू 1 बाय √2 cos x माइनस 1 बाय √2 sin x, गड़बड़ कर दिया ना, प्लस बाय 4x माइनस पाई होल स्क्वायर। लेकिन मेरा दिमाग में ना एक और चीज भी घूमना चाहिए, बताओ तो मेरा दिमाग में एक और चीज जो घूमना चाहिए वो क्या है, वो ये घूमना चाहिए कि क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है मतलब दो फैक्टर तो प्रॉब्लम कर रहा होगा। तो जो फैक्टर प्रॉब्लम कर रहा है मतलब दो तो चाहिए हमको ऊपर, साइन या टेन।
और 2 आने के लिए हमारा होता है क्या 1 माइनस कॉस थीटा, वो होता है एक ठो, और दूसरा रास्ता हमारे पास क्या है cos x माइनस cos y वाला। तो इसमें आराम से आ सकता है शायद 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्यों ना हम इसको cos में कन्वर्ट कर दें। तो cos में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा cos a इंटू cos b माइन प्लस sin a इंटू sin b, दैट इज cos a माइनस b होता है। तो उसमें कंफ्यूजन होता है कि भाई हम किसको ले, π/4 को a ले या इसको a ले, तो इसको साइन में ही कर दो, बेस्ट हो गया। यहाँ पे कंफ्यूजन तुमको होगा, ऐसे प्रॉब्लम नहीं दिलाएगा वो भी, लेकिन हम बेटर है साइन में ही कर देते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू π/4 √2 माइनस ये √2 हो गया साइन π/4 प्लस x। अरे बताओ कि मेरे को समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। हम यहाँ पे cos में भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे cos में भी लिख सकते हैं, cos π/4 माइनस x लिखेंगे या फिर cos x माइनस π/4 लिखोगे। लेकिन क्योंकि 2 ऑप्शन हो गया तो हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो, तो हम 2 ऑप्शन वाला चीज छोड़ देते हैं। ऑल्दो दोनों में आंसर सही निकलेगा और कुछ गलती नहीं है, दोनों ही सही है, कुछ गलत है नहीं, लेकिन हो सकता है कंफ्यूज होगा। कोई बोलेगा सर π/4 माइनस x लिख लूंगा, कोई बोलेगा x माइनस π/4 लिख दूंगा, तो क्या होगा क्या। चलो 2 ऑप्शन को भूल जाओ, सर इसको लिखूंगा उसको लिखूंगा, जो एक ही आता है उसमें कन्वर्ट कर दो, काम खत्म। फिर इसको हम क्या करेंगे टेंड्स टू 0 कर देंगे। लेट x इज इक्वल टू π/4 प्लस या माइनस जो भी चाहोगे लिख सकते हो प्लस h। तो हमारा h टेंड्स टू π/4 implied h tends to 0। एक काम करता हूं 4x का वैल्यू भी निकाल देता हूं यहाँ पे पुट करने के लिए। 4x इज इक्वल टू x का वैल्यू इतना है, 4x हो गया तो पाई प्लस 4h हो गया। क्लियर नहीं इतना? अब इसको हम लोग पुट करें यहाँ पे इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो कितना आसान कर देता है h टेंड्स टू 0 चीज सबको। √2 माइनस √2 √2 माइनस √2 इंटू साइन π/4 था प्लस वहां पे हम लिख सकते हैं π/4 प्लस h डिवाइडेड बाय नीचे 4x माइनस पाई। 4x बोलने से कितना हो जाएगा पाई प्लस 4x माइनस पाई, इसका होल स्क्वायर है। अब देखो ये क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 माइनस √2 इंटू साइन π/2 प्लस h बाय नीचे कितना हो गया 16h²। फिर से वापस वो क्वेश्चन, लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो गया हमारा √2 कॉमन 1 माइनस cos h बाय 16h²। तो वापस वो क्वेश्चन आ गया। So it will be what √2 by 16 into 1/2। अगर √2 को नीचे लाना चाहोगे तो 1/16 √2 आ जाएगा या फिर √2 by 32। ओके, तो ये टाइप हो गया इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े ये टाइप में, इसको साइड में नोट करके रख लेना है क्वेश्चन। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। वो भी कुछ ऐसा ही है, अगर क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से तो ये सवाल भी हमारा कुछ ऐसा ही है। 2 माइनस √2 cos x माइनस sin x बाय 6x माइनस पाई का होल स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू π/6। हर क्वेश्चन आपको 0/0 देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, मैं नहीं करा रहा हूं है बोल के। ओके, तो आगे हम लोग क्या करेंगे देखो, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/6, लिमिट x टेंड्स टू π/6। बताओ मेरे को a कितना b कितना, देख के बताओ मेरे को व्हाट इज a व्हाट इज b। हाँ, a1 b√3 या फिर a√3 b1 कुछ भी बोलो चलता है ना। तो हो गया, तो उससे हमको पता चल गया कि हमको √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो फटाफट चालू हो जाते फिर
2 माइनस 2 कॉमन, तो ये हो गया √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x बन गया, डिवाइड बाय 6x माइनस पाई का होल स्क्वायर। तो आगे वाला लाइन लिमिट एक्सटेंड्स टू π/6, 2 माइनस 2 कॉमन, तो इसको मैं लिख दूंगा साइन कितना हो रहा है ये sin a इंटू cos b, π/6 नहीं π/3, π/3 प्लस x डिवाइडेड बाय 6x माइनस पाई का होल स्क्वायर। लेट x इज इक्वल टू π/6, चलो उसमें प्लस h लेके क्या था, इसमें माइनस h लेके बताता हूं, माइनस h, x टेंड्स टू π/6 implies h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे मैं बता दूं कि 6h का वैल्यू आ रहा है कितना, π-6h। आंसर में कोई फर्क आने वाला नहीं है, सब सेम रहेगा। इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, अब h टेंड्स टू 0 हो गया, मतलब हमको थोड़ा मतलब क्या आसान हो जाएगा क्वेश्चन। 2 माइनस 2 इंटू कॉस नहीं है, साइन है, 2 इंटू साइन π/3 पहले से है, और x के जगह में हमको डालना है π/6 माइनस h प्लस π/6 माइनस h डिवाइडेड बाय नीचे हमारा हो गया क्या, पाई माइनस 6h माइनस पाई होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस 2 साइन π/2 माइनस h। अच्छा, तो साइन 90 माइनस h कितना होता है, cos h है ना। तो फिर से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 कॉमन ले लिए तो 1 माइनस cos h आ गया, फिर नीचे हमारा 36h² आ गया, तो फिर से आ गया cos h/2, तो इसका वैल्यू k²/2 होता है, यहाँ पे 1/2 होगा, दैट इज योर 1/80 into 1/2, 1/36। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. And let me tell you, these questions are not easy questions, these are difficult questions, और इसमें से काफी सारे questions जेईई में आया हुआ है, और आईआईटी में भी आया था शायद, ये पिछला क्वेश्चन। ओके, अब ये क्वेश्चन करते हैं, कुछ ऐसा है लेकिन ये थोड़ा और डिफिकल्ट है, उसमें शायद डिफिकल्ट है कि नहीं क्वेश्चन करने का बाद ही पता चलेगा ना। लिखते हैं लिमिट, सर पिछला वाला क्वेश्चन में 1/72 हो रहा था। हाँ देखते हैं, ये हो गया 2/36 और नहीं 1/76 क्यों आएगा, 72 क्यों आएगा, सही है, 2/36 है, इसका वैल्यू तो 1/2 होता है। 26 कैंसिल नहीं किया। ठीक है, ओके, तो ये लिमिट एक्सटेंड्स टू π/4 है, 4√2 माइनस cos x प्लस sin x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin 2x। अब ये क्वेश्चन अब बनाने के लिए हमारे पास दो तरीका है। दो तरीका क्या है, एक तरीका तो हम जैसे अभी करते आ रहे, और यहाँ पे हमको दे दिया है कि cos x प्लस sin x, यहाँ पे हमको दे दिया है cos x प्लस sin x, तो इसको हम लिख सकते हैं cos π/4 प्लस x, या फिर sin π/4 प्लस x लिख सकते हैं, और √2 एक तो आएगा, √2 का पावर 5 मतलब 4√2 आ गया, तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमको थोड़ा पावर 5 है तो थोड़ा मुश्किल आएगा, तो 1 माइनस x टू द पावर 5 का एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा, जो कि 1 माइनस x है, फिर 1 प्लस x प्लस x² प्लस s³ प्लस x टू द पावर 4, यहाँ तक लिखना पड़ेगा। तो इसको हम इस मेथड में ना करके थोड़ा एक छोटा सा मेथड अपनाते हैं करने के लिए, वो मेथड में भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक छोटा सा मेथड इसको करने के लिए अपनाते हैं, ये वाला फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a
इज इक्वल टू na टू द पावर n माइनस 1। ये जो अलजेब्रा में हम लोग पढ़े थे ना, तो उसी फॉर्मूला को अपनाने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो आएगा कैसे, हाउ विल गेट दैट वन। तो कुछ उस टाइप का फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये सारी चीज को सोच के कुछ ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो 4√2 है ना, 4√2 किसका पावर आता है, 5 पावर किसका आएगा, √2 का पावर 5 आएगा। ठीक है, देखते हैं, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 √2 टू द पावर 5। अच्छा, एक काम करते हैं, जब √2 टू द पावर 5 आता है, दैट विल बी व्हाट, 2 टू द पावर 1/5/2। तो इसको भी 5/2 का फॉर्म में लिखते हैं। तो कुछ ऐसे लिखते हैं, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर टू द पावर 5/2। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये वाला सेकंड वाला पार्ट देखो। यस सर। अच्छा सुनो, अब क्या होगा, इसका होल स्क्वायर जो है वो क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर आएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x। 1 plus sin 2x। तो क्योंकि ऊपर में 1 प्लस sin 2x आया, नीचे में हम कोशिश करके 1 प्लस sin 2x लेके आते हैं। नीचे में हम कोशिश करके 1 प्लस sin 2x लाने के लिए हम ऐसे लिखेंगे 2 minus 1 minus sin 2x। ये जो हम देख रहे हैं ना 1 minus sin 2x, उसको हम लिख सकते हैं 2 minus 1 minus sin 2x। तो फायदा क्या हो गया मेरे को, माइनस कॉमन लेने से 1 प्लस sin 2x आ गया। क्या कुछ समझ में आ रहा है, आता है? यस सर। Yes, sir. तो फिर हमको कुछ इस टाइप में नजर आएगा, अभी ये वाला एक्सप्रेशन जो है अभी कुछ इस टाइप में नजर आएगा। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, ये 2 टू द पावर 5/2 हो जाएगा। और इसको मैं समझा तो दिया, मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 1 प्लस sin 2x टू द पावर 5/2। नीचे मैं क्या करूंगा, 2 लिख लूंगा माइनस 1 प्लस sin 2x। ये काफी हद तक तो उस फॉर्मूला का साथ साथ आ रहा है, अभी तक अभी नहीं आया है, लाएंगे। एक मिनट, एक काम और कर लेते हैं, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, और ये जो है ना 1 प्लस sin 2x टू द पावर 5/2 माइनस 2 टू द पावर 5/2 बाय 1 प्लस sin 2x माइनस 2। कुछ ऐसा लिख सकता हूं माइनस कॉमन लेने के बाद। अब देखो क्या हुआ, Yes, sir. अब देखो क्या हुआ, ये कुछ x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a जैसा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं एग्जैक्टली उस फॉर्म में लाना चाहता हूं। तो क्या करूंगा, ये जो 1 प्लस sin 2x है ना, जो कि इसके जगह में मैं देख रहा हूं s के जगह में, उसको कुछ नाम ले लूंगा, t ले लूंगा, उसको नाम कुछ t ले लूंगा। लेते हैं इसे, let t is equal to 1 plus sin 2x। ओके, जब मैं इसके जगह में t पुट करूंगा तो ये बन जाएगा कुछ क्या ऐसा, t to the power 5 माइनस 2 to the power t to the power 5/2 माइनस, एक काम करते हैं, t to the power 5/2 माइनस 2 to the power 5/2 डिवाइडेड बाय t माइनस 2। कुछ यहां तक तो आ गया, यहां तक तो हम पहुंच गए, लेकिन हमको पूरा एग्जैक्टली उस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला जगह देखो, यहां पे तो जो लिखा है x, यहां पे भी x ही लिखा है, और यहां पे जो लिखा वो यहां पे लिखा। अभी इसमें तो x है, अभी यहां पे तो x है ही नहीं, तो मैं यहां पे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 क्यों लिखूं, क्योंकि यहां पे तो x है ही नहीं, तो यहां पे मैं t का ही वैल्यू लिखूंगा। तो मैं उसके क्या करूंगा, x टेंड्स टू पाई बाय 4 जो दिया है उसका जगह में मैं क्या कर दूंगा, t टेंड्स टू कर दूंगा। अच्छा, t टेंड्स टू कितना आएगा, x का वैल्यू पाई बाय 4 को जा रहा है, तो x के जगह में पाई बाय 4 पुट करो तो t का वैल्यू मिलेगा, t इज इक्वल टू 1 प्लस sin 2 इंटू पाई बाय 4। 2 इंटू पाई बाय 4 होता है शायद पाई बाय 2, तो sin पाई बाय 2।
sin पाई बाय 2 1 हो गया, तो t इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया। क्या सबको समझ में आया वाला पार्ट? यस सर। यस सर, थोड़ा नहीं आया समझ में? सर वो टी को कैसे लिए वो वाला थोड़ा समझ में नहीं है। t कैसे लिए या t का वैल्यू 2 कैसे आया? नहीं सर, t इक्वल्स टू 1 प्लस sin 2x। हाँ, तो हमको इस फॉर्मूला में क्या चाहिए? फॉर्मूला में हमको क्या चाहिए? x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a चाहिए ना। और ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए। अभी हमारा पास जो दिया है यहाँ पे 1 प्लस sin 2x है और यहाँ पे x इज इक्वल टू दिस वन है, तो इसके जगह पे सब्स्टिट्यूशन लेके हम वहां तक पहुंच सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट किए हैं, सब्स्टिट्यूट। ओके, ये हमको सीखना पड़ेगा, है ना। एक के जगह में दूसरा लेते हैं, है ना। ऐसे तो काफी क्वेश्चन में ले लिए हैं, बट यहाँ पे वो सोच क्यों आएगा? Why will think that way? क्योंकि हमको इस फॉर्म में चाहिए, अभी तो नहीं है। अभी यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, कैसे रिलेट करें उस फॉर्मूला को? तो उस फॉर्मूला को रिलेट करने के लिए हमको इस फॉर्मूला तक आना चाहिए। इस फॉर्मूला में आने के लिए हमको x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n ऊपर चाहिए, नीचे x माइनस a चाहिए। So that is why we have to take some substitution and we have to check whether that formula is coming or not, and we are getting that. ये लंबा सा एक्सप्रेशन को हम t लेंगे, ऐसे काफी सारी जगह पे हमको करना पड़ता है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, अभी कुछ इस सिचुएशन में आके पहुंच गया, जो कि वह शायद वो फॉर्मूला में पूरा आ चुका है। क्या वो फॉर्मूला में पूरा आ चुका है? बताओ मेरे को। यस सर। तो फिर इसका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए फिर इसका? n मतलब 5/2 into a मतलब 2 to the power 5/2 minus 1 मतलब 3/2। इसका मतलब हो गया क्या? 5/2 into 2√2 आ गया, शायद √2 का क्यूब हो गया तो 2√2 आ गया, 2 कट गया तो आंसर 5√2। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं ना। अगला सवाल हमको दिया क्या है? अगला सवाल हमको दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू अल्फा x sin अल्फा माइनस अल्फा sin x बाय x माइनस अल्फा। चलो देखते। हाँ बोलो सर, वो लास्ट वाला क्वेश्चन में और थोड़ा सा डाउट है सर। कहाँ पे? वो t टेंड्स टू 2 सर कैसे आया सर? एक बार बस बता। x के जगह में पाई बाय, हमारा x टेंड्स टू कितना है? x टेंड्स टू पाई बाय 4 है ना, मतलब x के जगह में पाई बाय 4 पुट कर देना है। यहाँ पे अगर हम x के जगह में पाई बाय 4 पुट कर देते हैं, t का वैल्यू क्या लिए हैं? 1 प्लस sin 2x लिए हैं। हाँ, तो x के जगह में पाई बाय 4 पुट कर दो तो sin 2 into पाई बाय 4 मतलब sin पाई बाय 2 हुआ। sin पाई बाय 2 1 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है, t का वैल्यू 2 हो गया, है ना। सर हाँ बोलो। सर लेकिन सर t को सब्स्टिट्यूट नहीं करने से का आंसर निकल सकता था सर, डिपेंड तो नहीं करता ना। क्या 1 प्लस sin 2x 1 प्लस sin 2x नहीं समझा सर। आंसर तो खाली a के ऊपर वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ ए, लेकिन फॉर्मेट क्या है? इस फॉर्म में है क्या? ये कहाँ है इस फॉर्म में? यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे अभी 1 प्लस sin 2x लिखा है, यहाँ पे लिखा है x, तो कैसे आएगा? ये फॉर्मूला में x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n है। चलो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n में देख लिया, नीचे भी x माइनस a देख लिया, लेकिन प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पे जो x है यहाँ पे भी तो ही होना चाहिए ना। यहाँ पे भी तो हमारा 1 प्लस sin 2x होना चाहिए, और यहाँ पे हमारा है ना, वो नहीं है। हाँ ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूशन लेना नहीं चाहते हो तो एक काम कर सकते हो कि x टेंड्स टू पाई बाय 4 है तो 1 प्लस sin 2x टेंड्स टू कितना है वो लिख सकते हो। लेकिन ऐसे तो करना पड़ेगा, उस फॉर्मेट तक तो पहुंचना पड़ेगा। मतलब तुमको अगर ये लिखना है, यहाँ पे 1 प्लस sin 2x टेंड्स टू कितना वो लिखना पड़ेगा, सो दैट हम वो फॉर्मेट में पहुंच जाएंगे, है ना। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, क्या क्या बचा है? अच्छा वाला नहीं बचा। ओके, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा x sin अल्फा माइनस अल्फा sin x बाय x माइनस अल्फा। ये क्वेश्चन बन भी सकता है, इसे नॉर्मल भी बन सकता है, लेकिन क्या सोचोगे? इस पे कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो सोच आएगा कैसे अपना दिमाग में?
वो स्विच आ नहीं रहा है अभी, तो इसको क्या करते हैं टेंड्स टू 0 कर देते हैं। देखना वो स्विच आ जाएगा, कैसे करेंगे। लेट x इज इक्वल टू अल्फा प्लस h, x टेंड्स टू अल्फा इंप्लाइज x टेंड्स टू 0। जल्दी से बता दो कि समझ में आया तो आगे बढ़ते जाऊंगा मैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह में मैं लिख लिया अल्फा प्लस h इंटू साइन अल्फा माइनस अल्फा साइन अल्फा प्लस h डिवाइड बाय नीचे अल्फा प्लस h माइनस अल्फा। जो सवाल मेरे को दिया था वहां पे x टेंड्स टू था, अब यार x टेंड्स टू गायब हो गया, x है ही नहीं अभी जो भी है वो अल्फा में है, ऑलराइट। तो अभी अल्फा सॉरी h टेंड्स टू में है, तो ये हमको मिलेगा अभी कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0 अल्फा साइन अल्फा प्लस h साइन अल्फा माइनस अल्फा साइन अल्फा प्लस h। प्रॉब्लम का कारण बता मेरे को, हु इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? सर h प्रॉब्लम कर रहा है, तो इस h को सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं। अब यहाँ पे देखो ना एक चीज, देखो यहाँ पे एक चीज, इसको अगर इसके साथ ले लिया जाए तो, इसको अगर इसके साथ ले लिया जाए तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट ये वाला के लिए दिक्कत है, तो ये वाला पार्ट जो है बाकी बच गया, उसके लिए हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये दोनों में से मैं अल्फा कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे को मिलेगा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस h डिवाइडेड बाय h प्लस h साइन अल्फा बाय h। सभी को यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। अच्छा, ये वाला पार्ट हमको और कोई दिक्कत नहीं दिला रहा है, दिस पार्ट इज नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम। ये h जो मैं सॉल्व करने के बारे में सोच रहा था, एक ठोस में से तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पार्ट में दिक्कत है। तो ये वाला पार्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा साइन के साथ। तो यहाँ पे तो मैं देख रहा हूं साइन है, लेकिन इसके साथ इसको लेने से हमको कोई फायदा नहीं है। साइन अल्फा के साथ, साइन अल्फा का साथ h को लेंगे तो हमको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि साइन अल्फा बाय h, तो हमारा तो h टेंड्स टू 0 दिया है, तो अगर मैं h का वैल्यू पुट करूं तो साइन अल्फा का वैल्यू तो साइन अल्फा ही रहेगा, h तो 0 हो जाएगा, मतलब साइन अल्फा बाय 0 प्रॉब्लम। मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस, और ये भी नहीं सॉल्व कर रहा है। साइन अल्फा प्लस h बाय अल्फा भी हम h पे हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये वाला वैल्यू तो 0 नहीं हो रहा ना, h टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो दिस पार्ट इज नॉट गोइंग टू बी 0, सो दे आर नॉट सॉल्विंग। मतलब उलंग को लेके हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब उस वे में, ओ एंगल में हम नहीं सोच सकते, तो कहीं दूसरा एंगल में सोचना पड़ेगा। दूसरा एंगल क्या है, साइन x माइनस साइन y। क्या? साइन x माइनस साइन y। तो साइन x माइनस साइन y क्या होता है मैं बता रहा हूं। साइन x माइनस साइन y होता है क्या, 2 cos। 2 cos क्या होता है, x प्लस y, x प्लस y बाय 2, 2 cos x प्लस y बाय 2, मतलब कितना हो जाएगा, 2 cos 2 अल्फा प्लस h होल डिवाइडेड बाय 2, 2 अल्फा प्लस h होल डिवाइडेड बाय 2 इनटू साइन। साइन क्या होगा, x माइनस y बाय 2, मतलब अल्फा माइनस अल्फा माइनस h। नहीं समझा? समझे? x माइनस y, तो दिस माइनस दिस, जब दिस माइनस दिस करोगे तो अल्फा माइनस h, मतलब माइनस h बाय 2, तो माइनस h बाय 2 होल डिवाइडेड बाय h। और मजे की बात है, देखो यही वाला सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा, साइन माइनस h बाय 2 विल हेल्प टू सॉल्व दिस वन, क्योंकि ये वाला 0 हो रहा है, प्लस
ये वाला पार्ट जो बच गया हमारा, एच एच यहां से कैंसिल हो गया, तो हमारा बच गया साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा। So this will make it what? Limit h tends to 0. चलो जो अलग कर देता हूं उसको, 2 अल्फा cos 2 अल्फा प्लस h बाय 2 इंटू, ये साइन माइनस h बाय 2 है तो माइनस बाहर ले लेता हूं, तो यहाँ पे माइनस आ गया, ये माइनस। तो अभी हमारे पास कितना बच गया ऊपर, साइन h बाय 2, उसका नीचे कितना है h। सॉल्व करने के लिए क्या करूं, ऊपर साइन h बाई 2 है, नीचे आ गया हमारा h, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूं, h बाई 2 इंटू 1 बाई 2, तो ये पार्ट सॉल्व हो गया, प्लस नीचे हमारा साइन अल्फा है उसको लिख दूंगा। ओके, अब ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा देखते हैं। -2, अब सॉल्व हो गया तो वैल्यू डाल दे, अभी क्या करें, h के जगह में 0 डालेंगे, -2 अल्फा, फिर क्या हो जाएगा cos, h के जगह में 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 0, मतलब 2 अल्फा बाय 2, 2 अल्फा बाय 2 अल्फा हो गया, इंटू ये 1 हो गया, इंटू साथ में हाफ है, प्लस नीचे हमारा साइन अल्फा है, तो ये बन गया हमारा कितना, साइन अल्फा माइनस 2 कट गया, अल्फा कॉस अल्फा। बोलो सबको समझ में आ गया ठीक ठाक? यस सर। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूरा एग्जैक्टली ऐसा है, हल्का फुल्का चेंज है थोड़ा नीचे में, तो वो वाला पार्ट को अगर हम देख लेंगे, सॉल्व कर देंगे वो वाला पार्ट तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो काफी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, इसीलिए पहले यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a है, अभी लिमिट x टेंड्स टू a sin x माइनस x sin a डिवाइडेड बाय, नीचे ax कॉमन चले गया तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस a। अब ना फटाफट इसमें हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, और जैसे पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किए तो ऐसे ही करेंगे। लेट x इज इक्वल टू a प्लस h, ओके, लेट x इज इक्वल टू a प्लस h, उसके बाद x टेंड्स टू x टेंड्स टू a implies h टेंड्स टू 0, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 a sin a प्लस h माइनस a प्लस h sin a डिवाइडेड बाय a इंटू a प्लस h माइनस a। ये कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसे पिछला क्वेश्चन हो रहा था, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 a sin a प्लस h माइनस a sin a माइनस h sin a डिवाइडेड बाय नीचे a इंटू a प्लस h इंटू h। तो नीचे में देखो 3 तो चीज प्रॉब्लम है, नहीं 3 तो चीज है नीचे में, 1 2 3, लेकिन उसमें प्रॉब्लम कौन कर रहा है, h कर रहा है, बाकी दो के बारे में हमको सोचना नहीं है, उनको सेपरेट करके रखना है या फिर कॉपी पेस्ट करते जाना है, बाकी ये दोनों को इसको सॉल्व करने के बाद में सोचेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि पिछला क्वेश्चन जैसा ये है, तो ये दोनों में से मैं a कॉमन ले लूंगा, है ना, और इसको अलग रख दूंगा, तो ये बन गया हमारा अभी कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0 a कॉमन ले लिया तो बन गया साइन a प्लस h माइनस साइन
a, ओके, माइनस h sin a होल डिवाइडेड बाय ah इंटू a प्लस h। सो ये बन गया हमारा कितना, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू वही फॉर्मूला, फिर 2 cos 2a प्लस h बाय 2 इंटू साइन h बाय 2। ये कहां से आ रहे, साइन x माइनस साइन y, 2 cos a प्लस b बाय 2 इंटू x प्लस y बाय 2 इंटू साइन x माइनस y बाय 2। ओके, बाय h कर देता हूं यहाँ पे, माइनस h साइन a बाय h। कुछ छूट गया क्या हमारा? नो सर, नहीं छूटा है, पक्का छूट गया ना? ऊपर का सारी चीज यहाँ पे है, a है, ये पूरा का पूरा है बाय h, ये पूरा बाय h। बोलो बोलो क्या छूटा, क्या बोलो? सर इंटू 1 बाय a इंटू a प्लस h, वो छूट गया, तो उसको अलग से लिख दो, उस चीज को अलग से लिख दो साइड में, या फिर शुरू से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। So this will make it limit h tends to 0 2a cos 2a plus h by 2 into sin h by 2 by h by 2 into half minus sin a into 1 by a into a plus h। चलो अब लिमिट का वैल्यू पुट किया जाए तो कुछ ऐसा मिलेगा, 2a cos a 2a cos a। अच्छा, ये 2 को भी काट देते हैं इसके साथ, इसके साथ इसको काट देते हैं, 2 नहीं रहेगा, यहाँ से 2 को हटा देते हैं, a cos a माइनस sin a इंटू 1 बाय a स्क्वायर, बाय a स्क्वायर। खत्म? यस सर, यस सर। चलो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज का क्लास का। ओके, क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू a sin x माइनस sin a बाय रूट x माइनस रूट a। तो ये क्वेश्चन को हम करने के लिए h टेंड्स टू 0 भी कर सकते हैं, और नहीं करने से भी एक्चुअली बन जा रहा है क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे रूट एक्स रूट ए है, यहाँ पे एक्स और ए है, और जब साइन एक्स माइनस साइन ए हम करते हैं तो वहां पे रूट तो नहीं आता है। जब हम फॉर्मूला डालेंगे तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से रूट हटाना पड़ेगा। हाँ, तो इसको रेशनलाइज करेंगे, तो विल डू 2 थिंग्स एट ए टाइम। इसको रेशनलाइज करेंगे, उसका फॉर्मूला डालेंगे, तो इट विल मेक इट लिमिट एक्सटेंड्स टू a 2 cos x प्लस a बाय 2। देखो sin x माइनस sin y हम 3 फॉर्मूला में अभी यूज कर चुके हैं, इंटू साइन x माइनस a बाय 2 डिवाइडेड बाय रूट x माइनस रूट a इंटू रूट x प्लस रूट a इंटू रूट x प्लस रूट a, जिसमें से कि ये जो नीचे वाला चीज अभी हमारा लिए आ जाएगा वो कुछ ऐसा आएगा, x माइनस से, जो कि प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसको मेरे को साइन के साथ लेना है, तो मैं खोजूंगा ऊपर में साइन कहाँ है, तो यहाँ तो है, यहाँ पे है, तो मैं इसको इसके साथ ले लूंगा। लेकिन इसको इसके साथ लेके हम ऐसे तो नहीं रख सकते, हम ऐसा तो रख नहीं सकते, ऐसा रखने से हमारा फायदा नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, हाँ, बाय 2 इंटू 2, तो इसमें बाय 2 इंटू 2 या फिर इंटू हाफ। सही लिखा है क्या मैं? यस सर। सो ये हो गया हमारा 2 cos, ये हो गया हमारा a इंटू
ये 1 इंटू ये 1/2 इंटू ये रूट ए प्लस रूट ए 2 रूट ए। ये 2 को किसी का साथ भी काटो, इसका मान लेते काट देते हैं। तो कितना हो गया 2 रूट ए कॉस ए, 2 रूट ए कॉस ए। सही है क्या? यस सर। ठीक है, तो फिर यस सर। आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं ना। नेक्स्ट क्लास में फिर से ट्रिगोनोमेट्री लिमिट पढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चन करेंगे उसका ऊपर। ऑलराइट, उसमें काफी सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा एक्सटेंड्स टू 0 करना, जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में हमको दिखाई देगा कि sin fx by fx हमारा हो रहा है ना, तो दिखाई देगा, उस पर 0 करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जो वो चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। यस सर। चलो, तो फिर आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, राइट? ओके सर।